गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये जो अब हम पढ़ेंगे थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को जब हम पढ़ेंगे तो क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसको पहले समझेंगे। बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो है वो है कि व्हाइटी बॉडी मिनिएचर विंग, छोटा विंग, मिनिएचर विंग, व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग ड्रोसोफिला मिनिएचर विंग ड्रोसोफिला। नाम तो ड्रोसोफिला है। ये क्रॉसिंग होगा येलो बॉडी विथ लॉन्ग विंग या नॉर्मल विंग। लॉन्ग विंग मतलब हम इसको नॉर्मल विंग भी बोल सकते हैं। मैं नॉर्मल कर देता हूं, नॉर्मल भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल विंग यानी वही लॉन्ग है। व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग ड्रोसोफिला, येलो बॉडी नॉर्मल विंग ड्रोसोफिला के साथ क्रॉसिंग उसने कराया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। ये था मेल, ये था फीमेल कैरेक्टर ऐसे होता है। ये था मेल, ये था फीमेल। अब ये मेल फीमेल के एक्सपेरिमेंट में इस तरीका से ये हुआ थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में। तो जब उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा तो कैसे था ना, ये जो येलो बॉडी नॉर्मल विंग ड्रोसोफिला ये था थोड़ा वाइल्ड टाइप। क्या था ये? वाइल्ड टाइप मतलब ये जंगली टाइप में है, ये ज्यादा डोमिनेटेड है। अब सवाल होता है ये जो कैरेक्टर को द्वारा मैं लिखूंगा, जैसे व्हाइट बॉडी का मतलब क्या होता है ना, W इज रिप्रेजेंटेड एज हियर व्हाइट बॉडी। W जीन जो होता है व्हाइट बॉडी। अच्छा M जो होता है यहाँ पर मिनिएचर विंग, यहाँ पर ये होता है मिनिएचर विंग। ठीक है। अब हमें और क्या लिखेंगे इसके सामने में ना, जो W प्लस जो होता है इसके साथ है ये हो जाता है येलो बॉडी एंड N प्लस जो होता है ये होता है नॉर्मल विंग को लॉन्ग विंग बोल सकते हैं, यानी ना ठीक ठाक विंग है, बड़ा विंग है M प्लस। अब सवाल यही है कि जो W प्लस होता है, ये जो W प्लस होता है डोमिनेटेड ओवर W प्लस, डोमिनेट ओवर W एंड M प्लस जो होता है डोमिनेट ओवर M, इनके ऊपर डोमिनेट करता है। तो इतना हमको पहले से मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं है मालूम तो कर नहीं पाओगे, आपको आएगा नहीं क्वेश्चन। तो फिर हमें इसके कैरेक्टर को अभी ले लेंगे, जीन को ले लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। देख लो, कैरेक्टर लेके क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे ना, येलो बॉडी था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी W मिनिएचर विंग M, ये भी वही था W एंड M। ये क्रॉसिंग किससे हो गया? ये क्रॉसिंग हो गया W प्लस M प्लस एंड Y क्रोमोसोम। इसका नाम क्या है? येलो बॉडी नॉर्मल विंग। जब इन्होंने क्रॉसिंग करके F1 जनरेशन बनाया तो F1 जनरेशन में 2 दिया इन्होंने। इसका नाम था W M, ये भी था, नाम था W एंड M। अब Y क्रोमोसोम मेल से जो कैरेक्टर आया, मेल से आ गया W प्लस M प्लस एंड एक में आ गया Y क्रोमोसोम। अब हमें इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे F1 में क्या हुआ ना, जो व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग था फीमेल था, अब व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग मेल हो गया। F1 में सिर्फ सेक्स बदल जाता है विथ रेस्पेक्ट टू कैरेक्टर। तो अब जब हमें यही चीज को
आगे F2 जनरेशन निकालेंगे, F2 जनरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे ना, इधर से क्रॉस ओवर नॉन क्रॉस ओवर दोनों होगा। इधर से क्रॉस ओवर होगा, नॉन क्रॉस ओवर होगा। पहले नॉन क्रॉस ओवर में क्या जाएगा, RGT जाएगा। ये कैसे ना, W आएगा A में आएगा, फिर W प्लस आएगा A में प्लस आएगा, RGT। क्रॉस ओवर में ये क्या हो जाएगा ना, ये क्रॉस ओवर हो जाएगा ऐसे, W के साथ A में इधर चला जाएगा, W प्लस के साथ M प्लस जो होगा वो इधर चला जाएगा, चला गया। अब क्या हो जाएगा इसके साथ अभी हमें ये तो लाएंगे, ये गैमेट को Y WA में एंड Y क्रोमोसोम में लाएंगे सबके साथ ये क्या करेगा ना, 4 बनाएगा मेल के लिए, 4 बनाएगा फीमेल के लिए। तो सबसे पहले हमने इसका जो गैमेट बनेगा, इन्होंने जो गैमेट बनाएगा, ये गैमेट कैसे बनाएगा ना, 1 2 3 4 फीमेल के लिए बनाया मान लो। तो पहले 4 को लिख लेते हैं, फिर दूसरा 1 2 3 4, तो मेल के लिए भी 4 बनाए। तो कौन 4 है ना, W के साथ है A में, फिर आ जाता है W प्लस के साथ है M प्लस, फिर ये क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट एक्सचेंज हो गया, W के साथ है रहेगा M प्लस, W के साथ रहेगा M प्लस, फिर ये आ जाएगा W प्लस के साथ रहेगा M। तो सेम 4 ये भी है, ये क्या है ना, W के साथ रहेगा M, ये रहेगा W प्लस के साथ M प्लस, ये रह जाएगा क्रॉसिंग ओवर वाले में W के साथ M प्लस, ये रह जाएगा W प्लस के साथ M। इस तरीका से ये जब हो गया है, गैमेट आ गया, तो अब इस गैमेट में एक बार X क्रोमोसोम आएगा, देखो WM आएगा, एक बार Y आएगा। तो कैसा जाएगा ना, एक बार इसके अंदर में से आ जाएगा W एंड M आया, सब में WM आ जाएगा, W एंड M आ जाएगा, सब में W एंड M आ जाएगा, ये W एंड M आ जाएगा। बाकी ये मेल के लिए Y क्रोमोसोम इधर से रह जाएगा, तो Y क्रोमोसोम आ जाएगा। तो ये वाला सारे हो जाएंगे फीमेल, ये सारे हो जाएगा मेल, एंड इसको पूरे को बोलेंगे ये F2 है, F2 जनरेशन है। अब इससे कंक्लूजन क्या आया, तो हम देखेंगे इतना पोर्शन जो है, ये जो होता है, ये होता है पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप। बाकी इतना पोर्शन जो है ये होता है रिकम्बिनेंट टाइप, रिकम्बिनेंट मतलब क्रॉस ओवर हुआ, रिकम्बिनेंट टाइप। तो पेरेंटल टाइप की इस एक्सपेरिमेंट का कितना है, सर यही चीज याद रखना है, कितना होता है ना, इसमें से याद रखना है ये 62.8%। रिकम्बिनेंट कितना है ना, 37.2%। ये रिकम्बिनेंट है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ना, अगर जो पेरेंटल के पास जो जीन था, ये देखो पेरेंट के पास क्या था, पेरेंट के पास था व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग, इधर भी देख लो पेरेंट को, व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग फीमेल, एंड था येलो बॉडी एंड नॉर्मल विंग था, ये मेल था। अब यही पेरेंटल कैरेक्टर यानी व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग, देख लो व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग, जीन अलग नहीं हुआ, पेरेंटल टाइप आ गया, पेरेंटल टाइप में इतने % आ गए कैरेक्टर, मेल भी आया फीमेल भी आया, दोनों पेरेंटल टाइप आए। शुरुआत में जो दोनों पेरेंटल टाइप था, ये दोनों पेरेंटल, व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग एंड येलो बॉडी नॉर्मल विंग, देखो इसमें भी है येलो बॉडी नॉर्मल विंग फीमेल भी है, येलो बॉडी नॉर्मल विंग मेल भी है, एंड व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग फीमेल है, व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग मेल भी है। अब टोटल परसेंटेज इतना आया 100 में से, एंड रिकम्बिनेंट जो जीन चेंज हो गया ये आ गया, इसका कैरेक्टर क्या होगा, इसका कैरेक्टर हो गया कि येलो बॉडी मिनिएचर विंग, इसका आ जाएगा येलो बॉडी मिनिएचर विंग, इसमें आ जाएगा व्हाइट बॉडी नॉर्मल विंग, ये भी व्हाइट बॉडी नॉर्मल विंग, आधा फीमेल आधा मेल, राइट। परसेंटेज इतना आया। अगर हमने क्वेश्चन से ये बनाते हैं, अगर हमने क्वेश्चन से ये बनाते हैं, अगर हम क्वेश्चन से इधर देखो, यही हमारा कंक्लूजन है। अगर हम क्वेश्चन से ये बनाएंगे, क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन से अगर मैं ये बनाऊंगा, आउट ऑफ 6,000 इंडिविजुअल
individual in F2 the number of Drosophila, वो इंडिविजुअल है, नंबर ऑफ ड्रोसोफिला possesses क्या दे दूं ना, possesses येलो बॉडी with नॉर्मल विंग। मेल कितना है, सबसे पहले कैरेक्टर के साथ सेक्स डाल दिया मैंने, तो टोटल कैरेक्टर कितना है इसमें 6000। तो हमारे पास आंसर कितना होगा, सबसे पहले 100 में से कितना आएगा ना, 62.8 है। 1000 में से कितना आएंगे 6280, तो 6000 में से कितना आएंगे पेरेंटल कैरेक्टर 628 इंटू 6, राइट। लेकिन अब बोला ये सारे जो हो जाएंगे, अगर टोटल हो जाएगा 6000, उसमें से 62.8% था पेरेंटल टाइप ही, तो 6000 में से 62.8% आ गया 628 इंटू 6, ओके। लेकिन क्वेश्चन बोला कि येलो बॉडी एंड नॉर्मल विंग, येलो बॉडी नॉर्मल विंग, नहीं येलो बॉडी नॉर्मल विंग मेल है या फीमेल, मेल। तो यानी ये वाला पूछा, इनको ये वाला पूछा कितना, टोटल में से 1 2 3 4 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, तो ये जो भी आंसर होगा तो यही होगा आंसर 628 इंटू 6/4। आप कैलकुलेटिंग कर लेना, ये आंसर होगा। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि आउट ऑफ 4000 पे इंडिविजुअल ड्रोसोफिला इन F2, ठीक है, हाउ मेनी ड्रोसोफिला possesses येलो बॉडी मिनिएचर विंग। मैंने ये नहीं पूछा कि मेल या फीमेल, यानी दोनों को पूछा। तो बेटा रिकॉम्बिनेंट में 2 प्रकार का रिकॉम्बिनेंट होता है, एक होगा येलो बॉडी मिनिएचर विंग, एक होगा व्हाइट बॉडी नॉर्मल विंग। तो फिर मेल फीमेल तो बोला नहीं, तो ये जो भी कैरेक्टर आएगा मेल फीमेल दोनों होंगे, यानी हमें टोटल इंडिविजुअल में 2 डिवाइड करेंगे। तो अगर इसके आंसर को हमें करेंगे, तो इसके आंसर होगा क्या ना, हमारा थोड़ा देखेंगे इसका कितना था, 37.2% था। इधर देख लो 37.2% था रिकॉम्बिनेंट, तो 37.2% जो रिकॉम्बिनेंट था, तो 100 में से कितना है 37.2, 1000 में से कितना है 372। अब मैंने इसमें से कितने हजार लिया था, टोटल स्पेसिस कितने हजार है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4000 है, तो 4000 में से 372 इंटू 4, और 372 इंटू 4 टोटल इंडिविजुअल आ गया रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज में। तो इसमें से जो पर्टिकुलर कैरेक्टर पूछा वो कैरेक्टर आधा आएंगे, कोई सेक्स नहीं पूछा, मेल फीमेल दोनों। तो फिर येलो बॉडी मिनिएचर विंग वाला ड्रोसोफिला कितने होंगे, 372 इंटू 4/2, यहाँ पर आ जाएगा 372 इंटू 2। ये जितना भी आंसर होगा ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीका से क्वेश्चन को किया जाता है।
कंक्लूजन हमेशा याद रखना। बाकी जैसे मैंने करा एनसीईआरटी बुक वगैरह में कैसे लिखा होता है एनसीईआरटी बुक में ना, एनसीईआरटी बुक में कहीं से कॉपी पेस्ट करके उठा के डाल दिया, वो किसी को समझ नहीं आएगा। और आज के डेट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी उसी को बोलते हैं कि एनसीईआरटी से रट लेना। मैं इंस्टीट्यूट का नाम ले लेता हूँ, एस आकाश बोलता है, एलएन बोलता है, ये दोनों के बारे में मुझे जानकार है। ठीक है, बच्चे भी रेडी है, अगर कहीं पर भी कंट्रोवर्सी आएगा वो जवाब दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि वो सवाल क्या है वो करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है और कोई गलत भी नहीं है। रियलिटी है, यहाँ पर नॉन क्रॉस ओवर और क्रॉस ओवर होगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट 2 को हमने बता दिया। इसको पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा।